आज हम बनाएंगे एक न्यू और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी। आज हम बनाएंगे उबलते हुए पानी में रोटी डाल के, इससे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी को तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बाउल में 1 कप मैदा ले लिया था और इसमें अब हम डालेंगे 1 पिंच हम इसमें डालेंगे फूड कलर, येलो फूड कलर इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी आधी चाय का चम्मच नमक। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कलर जो है अच्छे से हर जगह पे चला जाए। अब इसमें पानी डाल के हम इसको अच्छे से इसका डो बना लेंगे। हमने नॉर्मल सा इसका डो बनाना है, ना ही ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही इसको ज़्यादा नरम करना है। ये देखें कलर इसका अच्छी तरह से पूरी तरह आटे में आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें जो घर आटा यूज़ होता है वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैदा चाहें तो मैदा डाल लें, अगर आटा चाहते हैं तो आटे से भी आप बना सकते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट पे। दस मिनट के बाद जब हम आटे को निकालेंगे तो इसको हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके 2 छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। नॉर्मल जो हम घर में रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं उस तरह से हम इसको बना लेंगे और हमने इसको रोटी की तरह ही बेलना है। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं और पकाते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको बनाना है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो। इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। ये देखें कितने अच्छे से बेल रही है रोटी और इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत और खिल के आया है। ये देखें इस तरह से हमने रोटी को बेल लेना है। और एक साइड पे मैंने कढ़ाई पे गरम कर लिया था पानी, उसमें 1 चम्मच मैंने घी का डाला था। अब हम उसमें बेली हुई रोटी को डाल देंगे। अगर रोटी थोड़ी सी टूट भी जाती है तो परेशान होने की बात नहीं है। इसको हमने चम्मच से अच्छे से दबाना है थोड़ा सा, जैसे पूड़ी को हम करते हैं सेम उसी तरह से। 5 मिनट तक हमने इसको उबलते हुए पानी में पकाना है। फिर इसको निकाल के हमने एक छाबे में रख लेना है ताकि पानी नीचे से निकलता रहे और इसको हवा भी लगती रहे। अब एक कढ़ाई में हमने डाल देना है 1.5 खाने का चम्मच घी। जब घी गर्म हो जाए इसमें 150 ग्राम चिकन डाल दूंगी। ज़्यादा चिकन मैंने नहीं डाला है, बारीक बारीक से इसके स्ट्रिप्स मैंने काट लिए थे ताकि जब मैं फ्राई करूं तो उसी में ही ये अच्छे से गल जाएं। ये देखें अब लाइट गोल्डन सा इसका जब कलर हो जाएगा फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी बन के तैयार होगी। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लंबा लंबा काट लिया था वो डाल देंगे और इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। और फ्राई करते करते ही हमारा चिकन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा गल जाएगा। अगर आप चिकन की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था। और साथ ही इसमें गाजर डाल दूंगी, वो भी लंबाई में काट के। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें मत डालिएगा गाजर को, लेकिन आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गाजर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम ये वेजिस डाल के इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। कितना खूबसूरत सा कलर आया है और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होगी। अब इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर जो है इसमें आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, पहले डालेंगे इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। अब इसमें डाल देंगे हम
सिरका वो भी सेम इसी क्वांटिटी में डालेंगे, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और देखें इस तरह से पानी सा इसमें हो चुका है, हमने इसमें इसी तरह से रहने देना है। और साथ ही इसमें जो हमने रोटी ली थी, ये देखिए हमने इस तरह से जो रोटी बना ली थी, इसको इस तरह से हम रोल कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी ये। अगर टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है। इस तरह से रख के इस तरह से हम इसके स्ट्रिप्स से काट लेंगे, इस तरह से बारीक बारीक से या नॉर्मल साइज़ में आप काट लें। बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। इस तरह से हमने इसको काटते जाना है लंबाई के रुख। दो रोटियां बनाई थी, दोनों के मैंने इसी तरह से काट लिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए अभी इसमें पानी है, तो हमने जो रोटियों को काटा था वो इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और क्विक और इजी सी रेसिपी हमारी बन के रेडी है। आपको कोई भी बाज़ार से ये लाने की ज़रूरत नहीं है। नूडल्स, स्पैगेटी या जो भी चीज़ें हैं, पास्ता, मैक्रोनी, सबको पीछे छोड़ देगी। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और सर्व करेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये आपने घर पे बनाई है। चाउमीन से भी ज़्यादा मज़े के ये बन के रेडी होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा।